जी बच्चों, टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किस तरह से अपना लाइफ साइकिल जो है वो कैरी करता है, इसको हम लोगों ने देखना है। दो तरह का बेटे हम लोगों को यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। एक तो हमारे पास आ जाता है बेटे, दैट इज लिटिक साइकिल, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। चलो लिख लेते हैं। एक है जी बेटे, दैट इज लिटिक साइकिल। लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो लिटिक साइकिल जो है ये हमेशा बेटे ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटे, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है बेटे, ये आपके पास इसके अंदर जाके रिजाइड करेगा और इसी के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा। जब तक ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तब तक ये होता रहेगा। ठीक है, चलो अब लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर कौन कौन सी एसोसिएशन मिलती है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई कि मास्टर स्लेव एसोसिएशन किसको बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो लिटिक साइकिल है, दैट इज बेटे लेबल्ड एज मास्टर स्लेव एसोसिएशन। ठीक है, और जो लाइसोजेनिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास होस्ट गेस्ट एसोसिएशन कहलाती है। अच्छा, ये जो मास्टर है इसमें मास्टर किसको बोलेंगे और स्लेव किसको बोलेंगे। देखो भाई, हमारे पास ये जो मास्टर है बेटे, दैट इज वायरल जीनोम। जो वायरस होता है ना उसका जीनोम जो है बेटे, ये यहाँ पर एज अ मास्टर एक्ट करेगा। और जो स्लेव होता है बेटे, स्लेव के अंदर हम लोग बैक्टीरिया को मेंशन करते हैं। सो बैक्टीरिया विल एक्ट एज अ स्लेव। दूसरी तरफ चलें तो होस्ट गेस्ट एसोसिएशन है। इसमें भाई जो होस्ट होता है और गेस्ट होता है ये कौन कौन है, तो ये याद रखना। होस्ट भाई इसमें हमारे पास होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विल एक्ट एज अ होस्ट। और अगर गेस्ट की बात करें तो गेस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा होगा वायरल जीनोम या वायरल डीएनए। तो ये बच्चों आपने इसके साथ जो है वो चीज़ें याद रखनी है कि होस्ट गेस्ट एसोसिएशन कौन सा है, मास्टर स्लेव एसोसिएशन कौन सा। चलो अब ज़रा इसमें ना कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बेटे लैंडिंग होती है, और लैंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेल फाइबर्स। ठीक है, याद रखिएगा टेल फाइबर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें लैंडिंग के लिए, लैंडिंग ऑन होस्ट। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या करती हैं, जैसे मैंने बताया कि ये बेटे अटैचमेंट साइट के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, तो अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। और इसी के लिए बेटे आपको होल्डिंग कैपेसिटी को पढ़ना पड़ता है। फिर हम लोग लाइसोजाइम की बात करते हैं। लाइसोजाइम जो है ये बेटे एंड प्लेट से रिलीज होगा, और रिलीज होकर ये क्या करता है, ये आपके पास ब्रेक डाउन करता है सेल वॉल को, दैट ब्रेक्स सेल वॉल। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे कोर। कोर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोर रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन करवाता है इनटू द होस्ट सेल जो कि बैक्टीरिया है। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है शीथ। ये जो शीथ होती है बेटे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और ये जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तभी बेटे जो होस्ट का जीनोम होता है दैट गेट्स एंटर इनटू द सॉरी जो वायरस का जीनोम होता है दैट गेट्स एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं बेटे, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले हम लोग लैंडिंग की बात करते हैं, अटैचमेंट है, ब्रेक डाउन है, पेनिट्रेशन है, और कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, इसको फिर ये ना इनके फाइबर्स के साथ भी रिलेट कर रहा होता है, मतलब कौन सा पॉइंट जो है वो किसके साथ एसोसिएट किया जाता है। चलो यहाँ पर बेटे हमारे पास एक बैक्टीरिया शो किया गया। इस बैक्टीरिया के ऊपर आके ये जो हमारे पास वायरस है इसने भाई इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, जैसे ये इसके ऊपर अटैक करता है तो हम लोग ये कहते हैं कि इतना छोटा होता है कि दैट इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, दैट इज 1/1000
1000 ऑफ होस्ट सेल, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के लिहाज से 1000 गुना छोटा है। समटाइम इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि अगर बैक्टीरिया का साइज जो है वो x हो तो बैक्टीरियोफेज का साइज क्या होगा, तो x/1000 हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। ये बेटे अपना जीनोम इसके अंदर एंटर करता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जाके ना ये उसके ये जीनोम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो फर्ज कर लो ये हमारे पास है बैक्टीरियल जीनोम, इस जीनोम के अंदर बेटे वायरस का डीएनए आके इनकॉर्पोरेट कर गया, ये जो आपके पास शीट होगी या प्रोटीन कंटेंट है ये बाहर चला जाएगा। अब बेटे इसी की बेस के ऊपर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी, और उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और बहुत सारे वायरस की कॉपीज जो है वो बनेंगी। जैसे ही बेटे ये बनेगी एंड देन देयर विल बी बर्स्टिंग आउट, ये बर्स्ट करेगा सेल, और इसमें से बेटे जो वायरसेस होंगे ये बाहर आ जाएंगे, और यही वायरसेस नए बैक्टीरिया को जाके अटैक करेंगे और फिर बेटे उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। सो दैट कंप्लीट साइकिल इज लेबल्ड एज लिटिक साइकिल। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये बेटे आके इसको इन्फेक्ट करे और ये देखो ये जाके इसका हिस्सा बन जाए, ठीक है, मतलब फ़र्ज़ कर लो हम ये कहते हैं कि सेम एज उसी के साथ जाके जो है ना ये इसका हिस्सा बन जाता है। तो जब बैक्टीरिया ने डिवाइड होना, बैक्टीरिया की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बेटे लेबल्ड एज बाइनरी फिशन, 1 से 2 के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। और उसी तरह से जो वायरस का जीनोम है वो भी डिवाइड होता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, और ये जो फेज होती है इसको टेम्परेट फेज बोलते हैं। अच्छा, फिर एक और टर्म यूज़ की जाती है विरुलेंट फेज। विरुलेंट फेज बोलते हैं ये लिटिक साइकिल की, इसकी जो फेज होती है दैट इज लेबल्ड एज विरुलेंट फेज, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करेगी। अच्छा, अब इसमें ना कुछ 2 चीज़ें जो कि एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती हैं। अगर लिटिक साइकिल की बात करें तो लिटिक साइकिल के अंदर बेटे ये 25 मिनट के अंदर ये 200 कॉपीज बना लेता है, 200 कॉपीज ऑफ वायरसेस जो है बेटे ये बनाएगा। और अगर हम लोग लाइसोजेनिक की बात करें तो इसका डिवीजन टाइम क्या है कि 20 मिनट्स में बेटे आपके पास ये 2 कॉपीज बनेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी बैक्टीरिया की कॉपीज हैं उतनी ही ये बन रही होंगी, तो इसको बेटे हम इसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि ये जो टेम्परेट फेज होती है, टेम्परेट फेज होती है ये एक्टिवेट होती है और लिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे ये एरो शो कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो लाइसोजेनिक है इससे लिटिक फेज के अंदर एंटर हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये बच्चों हमारे पास कहलाता है इंडक्शन। याद रखिएगा, इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस करना है। इसमें जो लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज आपके पास होती है दैट एक्टिवेट्स और लाइसिस शो करती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें बेटे आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के साथ एसोसिएट होते हैं कि भाई हमारे पास ये लिटिक और लाइसोजेनिक फेज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह से हम इसको रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दोबारा से सुनो बेटे, इसमें सबसे पहले अगर मैं लिटिक साइकिल की बात करूं जो कि आपके पास रिलीज ऑफ फेज भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटे, बहुत आसान से तस्वीर आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे तरीके से सुनना। हमारे पास बेटे सबसे पहले अटैचमेंट होती है, द फेज अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द होस्ट, ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। फिर पेनिट्रेशन होती है, वायरल डीएनए जो होता है वो एंटर करता है होस्ट के अंदर। फिर बायोसिंथेसिस होती है जिसमें फेज डीएनए जो है बेटे रेप्लिकेट करता है और फेज प्रोटीन्स बनती हैं, उसका डीएनए बन रहा होता है। फिर मैचुरेशन होती है जिसमें जो वायरसेस होते हैं वो असेंबल होते हैं, और लास्ट में बेटे लाइसिस होती है जिसको हम लोगों ने बर्स्टिंग के साथ शो किया, ठीक है। इसके स्टेप अगर आप लिखना चाहें तो ये बेटे मैं यहाँ पर इनको पुट डाउन कर सकता हूँ। याद रखिएगा, पहला स्टेप इसमें क्या है, दैट इज अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट बड़ा सिंपल से, इसको हम लोग इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेप इसमें क्या है, पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो वायरल है वो होस्ट के अंदर चला जाएगा। तीसरा स्टेप इसमें क्या है बेटे, बायोसिंथेसिस होगी।
अब इस बायोसिंथेसिस के अंदर हम लोग ना रेप्लिकेशन को मेंशन कर रहे होते हैं। चौथा स्टेप बेटे इसमें क्या है, चौथे स्टेप के अंदर हम लोग इसमें ऐड करते हैं मैचुरेशन होती है, यानी जो प्रोटीन्स बनती हैं वो असेंबल होना शुरू हो जाती हैं और उससे मेच्योर वायरस बनेंगे। और पांचवा स्टेप क्या है बेटे, इससे हमारे पास लाइसिस जो है वो स्टार्ट होगी। सो दैट इज जो कि आप लिटिक साइकिल के साथ जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। चलो, जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें भाई बड़ा सिंपल सा है, स्टेप्स वही हैं, लेकिन क्या ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इसका पहला स्टेप है इन्फेक्शन। ठीक है, या हम लोग कहते हैं कि दूसरे स्टेप पे एनी पेनिट्रेशन हुई, एंट्री हुई वायरल डीएनए की, फिर इंटीग्रेशन होगी यानी वो वायरल का ही हिस्सा बन जाएगा, फिर आपके पास बेटे या आपके पास सेल मल्टीप्लिकेशन होगी और सेल एंटर्स बैक इनटू द साइकिल। बहुत आसान सा सिंपल सा बेटे, तो ये याद रखना, इसमें जो है वो लाइसेज नहीं होगी, बाकी सारे के सारे स्टेप जो हैं वो इसके अंदर सेम होते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल भी बोल रहे होते हैं।